वंदे वंदे। आज बांद्रा की जन आक्रोश महासभा में आपने मुख्य मेहमान हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, और मैंने मौका मिलो कि मैं आपकी टीम में 15 साल पहले किसान मोर्चा में काम करो, आपको मार्गदर्शन मिलो। किसानों की यह बात पूरा देश के मायना रखवा को, किसानों को पूरी बात समझवा को, जो तुझको आंकने है हिंदुस्तान में सही भी कोई न हो तो किसानों की बात रखवाला आपने बीच में है। आपको जोरदार एक बार ताली बजा स्वागत करो। साथ में हमारे विराजमान हमारे प्रदेश का एससी मोर्चा का अध्यक्ष कैलाश जी, प्रदेश मंत्री अशोक जी सैनी, जिला अध्यक्ष जी बलवीर जी, जिला का संगठन प्रभारी भाई गुमान सिंह जी और जयदीप जी, और किसान मोर्चा का जगहवार अध्यक्ष हरियाणा का भाई सुखविंदर जी जगह को भाषण सुने हो। बंधु, मैं तो आपको 2-4 चीजों की बात करने आया हूँ। ज्यादातर आप किसान लोग विराजमान हो, किसानों को सबको हाथ जोड़कर राम राम, आपके सामने नमस्कार। धरती पुत्र हो, आप मंच पर बैठे हैं, सारे लोग भी ज्यादातर किसान हैं, किसानों की बात रखने वाले हैं। आज राजस्थान में सरकार बने ना 4 साल होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी धनखड़ साहब विराजमान है। 4 साल पहले जब सरकार बनी कांग्रेस की, उससे पहले 27 नवंबर 2018 मेरे को आज भी अच्छी तरह से याद है कि इनका एक कांग्रेस का जन घोषणा पत्र आया था और उसमें उन्होंने कुछ घोषणाएं की। घोषणाएं हमने भी की थी, परंतु हो सकता है कि आपने उनको उचित नहीं समझा और पूरे प्रदेश में मात्र 1.5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी हार गई। और ये आपकी जो सरकार 4 साल से बनी, आप देख रहे हो, निकम्मी और निकृष्ट सरकार जिसको कह सकते हैं, जिन्होंने घोषणा में पहला वादा किया था कि मैं किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी करेंगे 2 लाख रुपए तक। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये इनका पहला मैनिफेस्टो की पहले लाइन थी और ये कहा था कि संपूर्ण राष्ट्रीयकृत बैंकों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे। बोले वाले किसानों ने, गांव की जनता, और वो तो कोई भी झांसे में मैं भी आ जाऊं, आप भी आ जाओ, स्वार्थ की दुनिया है, इसमें कोई न आपकी गलती न हमारी। अपन ने देखा कि वसुंधरा जी ने कर्जे माफ कर दिए, ये 2-2 लाख रुपए का और कर दी, जो का झांसा मार दिया, हमें वोट दे दिया। पूरे राजस्थान में कहीं भी किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। दूसरी, इन्होंने कहा कि हम 3500 रुपए बेरोजगारों को देंगे। तो अपन ने भी सोचा कि टापर मोटरसाइकिल का पिया, खर्चा तेल का पिया मांगे, वो अपन तेरों को बड़े लेट छोड़ दी। तो कहते कि टापर के दमों को महीना का महीना 3500 रुपए आ जाए तो पेट्रोल को खर्चो तो आ ही जाए। जनता पूरे राजस्थान में बेकाबू में आई, मेरे को वोट दे दिया। किसी भी आपके बच्चे को 3500 रुपए आ रहे हो तो मेरे को बता देना, पूरे राजस्थान में किसी को नहीं मिलता। आज 30 लाख बेरोजगार है, 4.5 लाख और 10,000 को बेरोजगारी भत्ता मिलता है। 2.5 लाख वसुंधरा जी की सरकार में पहले मिलते थे, तो इन्होंने मात्र 1.5 लाख लोगों को देके और झांसे में लिया। इस प्रकार की अनगिनत योजनाएं हैं। जैसे इन्होंने लाइट के बारे में कहा, इन्होंने कहा कि हम, मेरे को पता है, मैं दूधू में था तो मेरे वहां डॉक्टर प्रेम जी थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये लाइट के लिए इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि गुणवत्ता युक्त बिजली देंगे। मैं क्यों, मेरे समझ में नहीं आई, डॉक्टर साहब आप बताओ गुणवत्ता युक्त कैसे देंगे। तो उन्होंने कहा मेरे भी समझ में नहीं आई, पर अब तो आपके हमारे सबके समझ में आ गई कि लाइट आती नहीं, शाम होते ही चली जाती है, यही गुणवत्ता युक्त बिजली है। और लाइट के बिलों में करंट जरूर आता है, ये गुणवत्ता युक्त बिजली है। ऐसे ही इन्होंने कई योजनाओं की घोषणा की जिनके बारे में पूरे प्रदेश में 200 विधानसभाओं में यह जन आक्रोश यात्रा निकाल के हर लोकसभा में
आपकी, ये कोई भी शिकायत है उसको देवो, आपके कोई काम हुए हैं क्या इनके देवो, इनका पूरे के पूरे प्रदेश अध्यक्ष ले जाएंगे और इकट्ठे करके शिकायतों को राज्यपाल को देंगे कि राजस्थान की हालत ये है। तो बंधु ये चर्चा आपको करनी पड़ेगी। अगर गांव में आप बैठे हैं, गांव की चौपाल पे बैठे हैं, तो चर्चा आपको करनी पड़ेगी। संजीव जी को आपको बताना पड़ेगा, यहाँ के जयदीप जी को आपको बताना पड़ेगा कि भाई वास्तव में सरकार वो ठीक है या ये ठीक है। तो आपको इसकी तुलना चौपाल पे बैठ के करनी पड़ेगी। इस बात की जन आक्रोश यात्रा संजीव जी आपके बीच में गए, यहाँ के सारे नेता गांव गांव में आपके बीच में गए, इस बात की चर्चा की। किसान भाइयों, मैं भी आपके बीच में से निकला हुआ हूँ, एक बात और आपको कहना चाहूंगा। देखो, किसान को दो चीज की आवश्यकता होती है। किसान को अपनी फसल का वाजिब दाम मिल जाना चाहिए, और एक लाइट है तो लाइट, नहीं तो नहर का पानी, आपका आधा सिंचित एरिया, दो ही चीज चाहिए। बाकी तो इस देश में ऐसा कोई नेता आपके बीच में कोई हुआ भी नहीं होगा। कोई नेता बरसात करावेगी करेगी भाई, बरसात कराता है क्या नेता? कोई बारिश कराता है क्या? देखो, हमारे से तो होती नहीं, न मोदी जी से होती, न धनखड़ साहब से होती। कोई झूठ बोल के आपके ले होगा कि मैं करा दूं तो वो झूठा होगा। जरा निनान करावा, न धनखड़ साहब आवे, न मैं आवा, न संजीव जी आवे, निनान थाने खेत को खुद को ही करनी पड़ी। किसान को सिर्फ चाहिए तो भाव चाहिए, मूल्य, उसकी फसल का भाव अगर किसान को मिल जाता है, और वो इस देश में किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने इस देश में पहले बार ये किया है कि किसान की उसको फसल का वाजिब हक मिला है। कपास का भाव मैं तो कभी मारे तो पानी सूखो, पानी हो तो जब मैंने याद बनावे कि मैं 4300 या 4400 ऊपर कपास बेची हो तो बता दू। आज अपन ने 10,000 से ऊपर 13,000 तक इसलिए बेच रहे हैं, इस देश का मोदी प्रधानमंत्री है, और उन्होंने ये कह दिया कि चाइना से एक भी कपास का धागा नहीं आएगा। ये यूं ही नहीं बढ़ते भाव, अपन देख रहे हैं यूं ही बढ़ जाते हैं भाव। अपने आप नहीं बढ़ता, देश का जो राजा होता है वो राजा तय करता है कि इस फसल का भाव कैसे होगा। आज सरसों की अपन बात करते हैं, सरसों के भाव इसलिए नहीं बढ़े कि अपने आप ही समय की मांग आ गई। मलेशिया से पाम ऑयल बंद कर दिया मोदी जी ने, 1 लीटर तेल नहीं आता। मैं कह रहा हूँ आज मोदी जी चालू कर दो मलेशिया से पाम ऑयल, कल आपकी सरसों में 3300 से ऊपर कोई लेने वाला हो तो मेरे से बात कर लेना। 3300 रुपए से ऊपर सरसों नहीं बेची कभी अपन ने। मूंग के भाव यूं ही नहीं बढ़ते। हमारे उधर तो जीरा करते हैं, और जीरा के भाव आज आपको पता है कि कहां तक पहुंच जाए। तो कपास आज सोना हो रही है। आपको धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी को, बातें यूं ही करते हैं, पर कहते हैं महंगाई बढ़ गई। उनके तकलीफ कल कह रहा था राहुल गांधी, महंगाई बढ़ गई। महंगाई जब किसान की फसल का मूल्य बढ़ता है या मोदी जी फसल का मूल्य बढ़ाते हैं तो ये लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई, उसमें आप चुप्पी चाहते हो, ये अपने लिए शर्म की बात है। नहीं तो आपको कहना चाहिए हमारी फसल का मूल्य बढ़ता है तो आपको तकलीफ क्यों है, हमारे गेहूं का मूल्य बढ़ता है तो आपको तकलीफ क्यों है। आप गेहूं का मूल्य आपको पता है कि 2800-2500 से ऊपर बिक रहा है, इसलिए बिक रहा है कि मोदी जी ने यह कह दिया कि किसान का मूल्य नीचे नहीं होना चाहिए। तो बंधु, समय कम है, मेरे पास भी पर्ची आ गई कि कम बोलना है, फिर भी किसान की बात आती है तो मेरे को कहने का मन चल जाता है। मैं पहले बोलने वाला नहीं था, पर इतने किसान भाई दिखे तो मेरा भी जमीन जाती है। मैंने आपको 2 बात करनी चाहिए। तो कांग्रेस वाले सिर्फ चश्मा निकालने का काम करते हैं। कोई एक मैं अपनी बात कहकर खत्म करूंगा। अंग्रेज जब देश छोड़ के जाने लगे तो किसी आदमी ने सोचा यार इनका घोड़ा खरीद लूं, मैं भी यहाँ रेलवे स्टेशन यहाँ बीच में यात्रियों को ढूंढूंगा। तो कुछ दिनों बाद में कोई आप जैसा होशियार आदमी था तो उससे पूछा यार तेरा तो घोड़ा मरने वाली स्थिति में हो रहा है, तो इसको चारा नहीं खिलाता क्या? वो अंग्रेजों के पास में रहा हुआ था, हरा हरा खाया हुआ था, हरा उसके पास था नहीं बाटले के पास। तो उस सैने आदमी ने कहा कि 1.5 रुपये बाजार में जाके एक हरा चश्मा खरीदता, इसके लगाते, ये हरा हरा दिखेगा तो ये खाना शुरू कर देगा, और वो हरा चश्मा लगेगा तो वो खाना शुरू कर दिया। कांग्रेस चश्मा दिखाने का काम करती है, इसके अलावा कोई काम नहीं करती। यही बात मैं कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।